तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में निकली है 1,70,600 कुछ पोस्टें, जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की पोस्टें हैं, जिसमें है प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या लास्ट डेट है, यानी प्राइमरी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या 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 मांग रहे हैं और क्या एज है, कितनी पोस्टें हैं, ऐसी टीजीटी में कितनी पोस्टें हैं, क्या एज है और क्या क्वालिफिकेशन है, पीजीटी में भी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ये सब मैं आपको पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये हम आ गए बिहार स्कूल टीचर एग्जामिनेशन की जो वैकेंसी निकली है, तो वही अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। इसमें जो पोस्ट निकली है 1,70,461 पोस्टें निकली हैं। तो इसकी टोटल में सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर की, यानी फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें जो पोस्टें निकली हैं सिर्फ, तो 79,943 पोस्टें निकली, यानी 80,000 के आसपास पोस्ट निकली है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए। तो इसकी अगर एलिजिबिलिटी से बात कर लें तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए विद 50%, यानी बैचलर में आपको 50% होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर बीएड है अगर आपके पास तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन है, इसमें 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, किसी ना किसी में तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो और विद ईटी हो, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर 12th आपने कर रखा है इंटर, यानी 50% से आपका 12th हो और 2 साल का ईटी कर रखा है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एक और ऑप्शन है अगर आपने 12th कर रखा है 45% मार्क्स से और 2 साल का ईटी कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं इसमें। एक और ऑप्शन है 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से और 4 साल का अगर आपने बीएलएड डिग्री कर रखा है, तो भी आप इसमें एलिजिबल है, यानी किसी भी तरह आप एलिजिबल तो हो ही जाएंगे। तो आपको मैं एक और ऑप्शन है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर का बता रहा हूँ मैं, इसमें अगर आपके ये है तो आप इसको भर सकते हैं। मास्टर डिग्री हो अगर आपके पास 55% मार्क्स से और बीएड हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और नहीं, बीएड और एमएड 3 साल का हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और सीटेट या बीटेट तो चाहिए ही, इसमें क्वालिफिकेशन तो चाहिए होती है, सीटेट और बीटेट पेपर 1 की क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपके जो है, मैंने आपको प्राइमरी टीचर के बारे में बताया, जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के बीच में होना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन हैं, कोई ना कोई तो आपका हो गई, तो आप ये इसको आराम से भर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टीजीटी टीचर क्लास 9 से 10, यानी कि टीजीटी जो होते हैं 9th क्लास से 10th क्लास को पढ़ाने वाले होते हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट निकली है, 32,916 पोस्ट निकली है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें 3-4 क्वालिफिकेशन है, आप किसी न किसी तरह इसमें फिट हो ही जाएंगे। तो बैचलर या मास्टर डिग्री हो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर या मास्टर होनी चाहिए विद 50%, यानी 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन या मास्टर में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका, तो आप इसमें एलिजिबल हैं टीजीटी 9 से 10 क्लास के लिए। और अगर आपने वो नहीं किया है, अगर आपने बैचलर मास्टर रिलेटेड सब्जेक्ट से कर रखा है विद 45% मार्क्स, यानी सिर्फ और सिर्फ 45% मार्क्स अगर आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर में है तो, और बीएड है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपने ये दोनों भी नहीं किया तो तीसरा ऑप्शन एक और है, 4 साल का अगर आपने बीएड कर रखा हो या बीएससी बीएड कर रखा हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। और ये एस्टेट इसमें चाहिए, एस्टेट यानी पेपर 1 का एग्ज़ाम आपने दिया हो, तब आप ये वाला इसमें एलिजिबल है। यानी इसमें भी 3-4 क्वालिफिकेशन है, आप कोई ना कोई तो आपका हो गई, बस इसमें एस्टेट ज़रूरी है, एस्टेट होना चाहिए आपका। और अगर हम पीजीटी में जाएं तो पीजीटी क्लास यानी कि 11th-12th को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पीजीटी वाला फॉर्म होता है। इसमें भी बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, 57,602 पोस्टें निकली हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं। इसकी भी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन ये है, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मास्टर में, उसी सब्जेक्ट से आप पढ़ा सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% से और बीएड होना चाहिए, बीएड हर किसी में मांग रहा है, आपका बीएड और मास्टर होना चाहिए, तब आप टीचिंग पीजीटी में एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट तो चाहिए ही 45% मार्क्स से, और बीएड है तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका वो भी नहीं है तो मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिए, और 4 साल का अगर आपने बीए बीएड कर रखा है या बीएससी बीएड, तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं, यानी आप टीजीटी में भी एलिजिबल थे, इसमें भी एलिजिबल हैं। और अगर आपका ये भी नहीं है तो एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इस बार तो इतना ऑप्शन दिया है कि आप किसी न किसी तरह हो ही जाए, पोस्टें भी इतनी सारी हैं, ऑप्शन भी इतने सारे, तो ये भरने में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यानी कि अगर ये मास्टर डिग्री आपके पास है, मास्टर डिग्री विद 50%, यानी 55% मार्क्स आपके मास्टर में है, और आपका बीएड या बीएड एमएड 3 साल का कोर्स है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं।
और एस्टेट इसमें भी चाहिए, एस्टेट इसमें पेपर 2 चाहिए, टीजीटी में 1 चाहिए था, इसमें 2 चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। ये आपके पास कुछ ना, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन मास्टर और बीएड तो हो गई, तो आप इसको अप्लाई कर लें, बहुत फ़ायदे की पोस्ट है ये। और अगर मैं आपको एज क्राइटेरिया बताऊँ तो प्राइमरी टीचर में मिनिमम एज जो है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है एज की मिनिमम आपका जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 होनी चाहिए फॉर मेल के लिए, और 40 ईयर होनी चाहिए फॉर फीमेल। यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 37 एज मैक्सिमम चाहिए, और फीमेल हैं तो 40 ईयर चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। अब अगर इसकी बात कर लें, फॉर्म की बात करें कब से कब तक है, या पहले हम पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसकी पेमेंट है, जनरल ओबीसी अगर आपका है तो आपका 750 रुपये लगेगा फॉर्म के चार्जेस जो अभी आपको देने होंगे। और अगर आपका एससी एसटी या हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको सिर्फ 200 रुपये लगेगा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोस्टें हैं इसमें बिहार का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, यानी कि बिहार का डोमिसाइल कंपलसरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। बिहार डोमिसाइल इज़ अ कंपलसरी, तो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप बिहार की फ़ीमेल कैंडिडेट हैं और आप ये अप्लाई करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लगेगा आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, यानी कि 750 रुपये सिर्फ जनरल ओबीसी वाले को लगेगा। अब फीमेल कैंडिडेट बिहार के हैं उनको तो यही लगेगा 200 रुपये सिर्फ। और अगर फॉर्म के स्टार्ट और लास्ट डेट बताएं तो फिर इसकी जो स्टार्ट हुई है वो है 15 जून से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म, और इसकी लास्ट डेट जो है 12 जुलाई 2023 है, यानी कि 12 जुलाई 2023 तक आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके बाद भरें तो आपको भर नहीं सकते, इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी। और एग्ज़ाम फ़ीस भी, मतलब इसका फॉर्म का फ़ीस जमा करने की भी लास्ट डेट 12 जुलाई है, एक ही दिन में दोनों जमा हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए नहीं है, मतलब इसकी डेट आई नहीं है, शेड्यूल अभी नहीं आया है। तो जब भी इसका अपडेट आएगा मैं आपको दे दूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप ये वाली पोस्ट ज़रूर भर दें, इसमें बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, तो आपको इसको भरने में फ़ायदा ही है।